हेलो एवरीवन एंड टुडे टॉपिक इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड इट इज आल्सो नोन एज ए टीएम जॉइंट। तो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसको हम इन सारे हेडिंग से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। नेक्स्ट वन इज टाइप कि किस टाइप का जॉइंट है, टाइप ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। नेक्स्ट वन इज द आर्टिकुलर सरफेस, articular surface of temporomandibular joint। नेक्स्ट जो है दैट इज द आर्टिकुलर डिस्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलर डिस्क विच इज आल्सो नोन एज ए इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। नेक्स्ट वन इज द ligaments of temporomandibular joint। नेक्स्ट वन इज द relations of temporomandibular joint, relations, blood supply, nerve supply, lymphatic drainage। इसके बाद movements of temporomandibular joint और mandible। and next one will be applied related to temporomandibular joint। इन सारे हेडिंग्स में हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट होती है इंट्रोडक्शन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या है, आपको एक बोन्स के बीच में जो कि टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन्स में आपको एक फोसा लाई करता है। तो दिस इज नोन एज ए मैंडिबुलर फोसा। ये जो फोसा है दिस फोसा इज नोन एज ए मैंडिबुलर फोसा। ठीक है, मैंडिबुलर फोसा। और ये जो दिख रहा है दिस वन इज नोन एज ए हेड ऑफ मैंडिबल। सो द कॉन्डाइलर प्रोसेस का ही हेड हो गया, नेक हो गया, द हेड ऑफ मैंडिबल और मैंडिबुलर फोसा। तो इसके बीच में जो जॉइंट फॉर्म हो रहा है दिस जॉइंट इज नोन एज ए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जो जॉइंट फॉर्म हो रहा है इस जॉइंट को बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। दिस जॉइंट, ये जो आपको यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म हो रहा है ये दिस जॉइंट इज नोन एज ए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट व्हिच इज फॉर्म बाय ए मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन एंड कॉन्डाइल हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, हेड ऑफ द मैंडिबल्स के बीच में फॉर्म होता है और ये दोनों साइड लाई करता है, राइट साइड लेफ्ट साइड मींस ऑन आइदर साइड लाई करेगा। ठीक, और ये जो है यही एक ऐसा मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, स्कल में ये आपको फिजिकली मूवेबल जॉइंट है, आपको ये एक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द स्कल। ठीक है, चाहे ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ठीक है, इट्स लाइज, इंट्रोडक्शन में लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, इन दोनों साइड में ये लाई करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये फॉर्म किसके बीच में हो रहा है, तो फॉर्म होता है आपको मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन एंड द हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, इसके बीच में ये फॉर्म होता है। ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वन इज द टाइप, किस टाइप का जॉइंट है। टाइप्स में इट इज एटिपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉइंट कैविटी होता है, जैसे आपको ये जॉइंट कैविटी है तो ये जॉइंट कैविटी आपको लाइन होगा फाइब्रोकार्टिलेज से। ये लाइन किससे होता है, फाइब्रोकार्टिलेज से। और फाइब्रोकार्टिलेज से क्यों लाइन हो रहा है, क्योंकि अगर ये जो है ये एरिया आपको डिराइव होता है, जो ऑसिफाई होता है मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, तो उसलिए आपको यहाँ पे फाइब्रोकार्टिलेज होता है। ये जो आर्टिकुलर सरफेस है ये आपको फाइब्रोकार्टिलेज से कवर होता है। तो इट इज एटिपिकल। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो जॉइंट कैविटी है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर डिस्क जो कि फाइब्रोकार्टिलेज से बना होता है, तो उसके कारण ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एटिपिकल कॉम्प्लेक्स, कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कॉन्डाइलर वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको टाइप हो गया।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकुलर सरफेसेस। इसके आर्टिकुलर सरफेसेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन इज दी आर्टिकुलर सरफेस। सी दिस वन इज दी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी आर्टिकुलर एमिनेंस और आर्टिकुलर ट्यूबरकल। दिस वन इज दी मैंडिबुलर फोसा, ये मैंडिबुलर फोसा हो गया। ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी स्क्वामोटिम्पैनिक फिशर्स, और ये आपको टिम्पैनिक प्लेट, एंड दिस वाज द एक्सटर्नल ईयर। ठीक, तो ये क्या हो गया आपको आर्टिकुलर ट्यूबरकल और एमिनेंस। दिस वन इज द मैंडिबुलर फोसा, ये हो गया स्क्वामो टिम्पैनिक फिशर, और ये हो गया टिम्पैनिक प्लेट। दिस वन इज नोन एज ए टिम्पैनिक प्लेट। ठीक, मींस अपर आर्टिकुलर सरफेस इट इज फॉर्म बाय आर्टिकुलर ट्यूबरकल, मैंडिबुलर फोसा, स्क्वामोटिम्पैनिक फिशर। ये तीन स्ट्रक्चर मिलके आपको अपर आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म करता है। ठीक है, दिस वाज दी अपर आर्टिकुलर सरफेस, अपर आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, एंड लोअर आर्टिकुलर सरफेस जब देखोगे दिस वन इज दी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी हेड ऑफ दी कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। ये कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक हो गया। ठीक, इससे आपको ये फॉर्म होता है। तो ये क्या है, दिस वन इज दी हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है, तो हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस से आपको ये फॉर्म होता है। ठीक है, दिस वन इज दी लोअर आर्टिकुलर सरफेस। ये लोअर आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस, लोअर आर्टिकुलर सरफेस, एंड दिस इज द अपर आर्टिकुलर सरफेस। जो आपको अपर आर्टिकुलर सरफेस है, ये देखो यहां पे आपको क्या है, ये कॉन्वेक्स है, इधर कॉनकेव है। ठीक है, तो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड आओगे तो दैट इज द कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका जो शेप है वो शेप क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। और ये जो होता है इट इज इलिप्टिकल इन शेप। इसका जो शेप होगा हेड ऑफ द कॉन्डाइलर प्रोसेस, इसका शेप जो होगा वो आपको इलिप्टिकल इन शेप होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस इट इज लाइंड बाय, ये लाइन किससे होता है आपको, फाइब्रोकार्टिलेज से, बिकॉज इट्स हैविंग ए मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इट इज लाइंड बाय ए फाइब्रोकार्टिलेज। ये लाइन किससे होगा आपको, फाइब्रोकार्टिलेज। इसीलिए इस जॉइंट को एटिपिकल जॉइंट बोलते हैं। दिस विल बी फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज। Okay, now see the articular surface, upper articular surface, it is formed by articular tubercle, mandibular fossa and squamotympanic fissures. It is concavo convex from backward to forward. Okay, and it is lined by a fibrocartilage. While the lower articular surface it is formed by a head of the condylar process of mandible. ठीक है, इससे ये फॉर्म होता है। और ये जो है ये आपको लाइन किससे होगा, फाइब्रोकार्टिलेज से। ये भी लाइन होता है किससे, फाइब्रोकार्टिलेज से, और हैविंग मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक, इतना से इसके बाद क्या है, ये आपको आर्टिकुलर सरफेस हो गया। नेक्स्ट होती है आर्टिकुलर डिस्क। कि आर्टिकुलर डिस्क क्या है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट कैविटी है दिस विल बी जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक फाइब्रोकार्टिलेज से। ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेज से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको से जॉइंट कैविटी इट इज ए ओवल शेप। ठीक है, तो जॉइंट कैविटी सॉरी
ये जो आर्टिकुलर डिस्क होता है, आर्टिकुलर डिस्क इट इज ओवल इन शेप। इसका शेप क्या होगा? ओवल, ओवल इन शेप। आर्टिकुलर डिस्क इट इज ओवल इन शेप, मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज किससे बना होता है? फाइब्रोकार्टिलेज से। अब ओवल इन शेप है, किससे बना है? फाइब्रोकार्टिलेज से। एंड दिस आर्टिकुलर डिस्क इट्स डिवाइड इन जॉइंट कैविटी इनटू टू कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो हो गया सी, ये जो है दिस वन इज द अपर कंपार्टमेंट, ये दो, ये जो हो गया दिस वन द अपर कंपार्टमेंट, दिस वन इज द लोअर कंपार्टमेंट। ठीक है, अपर कंपार्टमेंट जो है इसको बोलते हैं, ये जो हो गया दिस कंपार्टमेंट इट इज नोन एज ए मेनिस्को-टेम्पोरल कंपार्टमेंट। दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज ए मेनिस्को-टेम्पोरल कंपार्टमेंट। और ये जो कंपार्टमेंट है दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज ए मेनिस्को-मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। इसको मेनिस्को-मैंडिबुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। जो अपर कंपार्टमेंट है इट इज कंसर्न फॉर ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, जो अपर कंपार्टमेंट है ये किससे कंसर्न है? ग्लाइडिंग मूवमेंट से। while the lower compartment it concerned with the gliding as well as the rotatory movement, उससे ये concern होता है। ठीक है, and this one is the articular disc। ठीक है, articular disc it is a oval shaped fibrocartilage, fibrocartilage है। ठीक है, जो लाई कहाँ करता है? between the inside the joint cavity, joint cavity के अंदर की तरफ लाई करता है और ये joint cavity को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। now see the peripheral margin of this articular disc, ये जो articular disc है इसका peripheral margin it's at, ये जो peripheral margin है it's thick, ये क्या है? thick होगा और ये attach हो जाता है किससे? fibrocartilage से। it attached with thick and attached with fibrous capsule, कैप्सूल जो लिगामेंट है फाइब्रस कैप्सूल उससे ये क्या है? आपको अटैच हो जाता है। अब देखो ये जो आर्टिकुलर डिस्क है, आर्टिकुलर डिस्क में आपको दो बैंड होते हैं। दिस वन इज द एंटीरियर बैंड, दिस वन इज द पोस्टीरियर बैंड। दिस वन इज द एंटीरियर बैंड और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर बैंड है। ठीक है, दिस वन इज द एंटीरियर बैंड और ये क्या हो गया आपको? पोस्टीरियर बैंड। और ये जो एरिया दिख रहा है दिस एरिया इट इज नॉन एज ए इंटरमीडिएट जोन। ये जो एरिया है दिस एरिया इट इज नॉन एज ए इंटरमीडिएट जोन और इट इज ए वास्कुलर। ये क्या है? इंटरमीडिएट जोन है। दिस एरिया इट इज ए वास्कुलर, ये आपको ए वास्कुलर होता है। अब दिस एंटीरियर बैंड इट एक्सटेंड, ठीक है, चाहे एक्सपेंड, ठीक है, ये एक्सटेंड होता है एंटीरियरली। ठीक है, ये एक्सटेंड होता है एंटीरियरली। ठीक है, एंड अटैच टू दी फाइब्रस कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है फाइब्रस कैप्सूल से अटैच होता है और एंड कंटिन्यू विद दी मसल। ये कंटिन्यू हो जाता है एक मसल से एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज दी लैटरल टेरोइड। ये आपको लैटरल टेरोइड का जो मसल है उससे आपको ये कंटिन्यू हो जाता है। दिस इज दी मसल and the name of this muscle is the lateral pterygoid which is inserted into the pterygoid fossa। ठीक है, pterygoid fovea में जाके इंसर्ट होता है। दिस इज द pterygoid fovea। pterygoid fovea में एक मसल इंसर्ट होता है जिसका नाम है आपको lateral pterygoid muscle। तो ये जो है ये anterior extension it's attached to the fibrous capsule and is further continued with the lateral pterygoid muscle। इससे आपको ये कंटिन्यू हो जाता है। तो दिस इज द एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड, इंटरमीडिएट जोन, ये आपको एंटीरियर एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपको एंटीरियर एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट होती है पोस्टीरियरली, आपको इसमें क्या है? पोस्टीरियर इट इज ए बाइलेमाइनल। ठीक है, ये आपको क्या होता है? बाइलेमाइनल, दो लेमाइना होता है। इट इज ए बाइलेमाइनल।
ठीक, तो पोस्टीरियर इट इज ए बाइलेमिनर। ठीक, तो ये जो दिख रहा है दिस विल बी अपर लेमाइनर और दिस विल बी लोअर लेमाइनर। ये आपको क्या होगा लोअर लेमाइनर and this will be upper lamina. Upper lamina. ठीक है, the upper lamina it attached with squamotympanic fissures. ये जो है ये अटैच कहाँ पे हो रहा है squamotympanic fissures पे, और lower lamina जो है वो अटैच हो जाता है neck of the mandible। ठीक है, जो कॉन्डाइलर प्रोसेस उसका जो मैंडिबल कॉन्डाइलर प्रोसेस उसका जो नेक है उस पे जाके ये अटैच हो जाता है लोअर lamina। Upper lamina it is made up of fibroelastic tissue, fibroelastic tissue। ठीक है, जबकि lower lamina it is made up of fibrous tissue। ठीक है, fibrous tissue यहाँ पे फाइबर्स मिल ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकुलर डिस्क के बारे में बताया। आर्टिकुलर डिस्क इट इज ए ओवल शेप फाइबर कार्टिलेज which divide the joint cap into two part, upper compartment and lower compartment में divide कर देते हैं। The margin of the articular disc attached with the fibrous capsule से attach हो जाता है। उसके बाद it's having anterior band, posterior band, intermediate zones। ठीक है, उसका anterior extension posteriorly there is a bilaminar zone and the bilaminar zones it's having two lamina, upper lamina and the lower lamina। Upper lamina it is elastic in nature, whereas the lower lamina it is a fibrous in nature। तो ये सारे आर्टिकुलर डिस्क के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लिगामेंट कि कौन कौन सा लिगामेंट्स यहाँ पे लाई करता है। See, there is a ligament. This first ligament is the fibrous capsule। ये जो लिगामेंट है ये कौन सा लिगामेंट है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल, तो फर्स्ट लिगामेंट इज द फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल above it attached with the articular tubercle। ऊपर आपको आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच होता है मैंडिबुलर फोसा एंड स्क्वामोटाइम्पैनिक फिशर से। लोअर पार्ट में ये आपको अटैच हो जाता है नेक ऑफ द मैंडिबल से। ठीक है, तो इट इज मतलब फाइब्रस कैप्सूल इट इज ए कैप्सूल व्हिच इनक्लोज द जॉइंट कैविटी। जो जॉइंट कैविटी है उसको क्या करता है इनक्लोज करता है ये फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये अटैच हो जाता है मार्जिन ऑफ द जॉइंट कैविटी। मार्जिन कौन फॉर्म कर रहा है आर्टिकुलर ट्यूबरकल, मैंडिबुलर फोसा एंड स्क्वामोटाइम्पैनिक फिशर। और नीचे में आपको ये अटैच हो जाता है हेड ऑफ द this is the head and this is the neck of the mandible। ठीक है, neck of the mandible और the condylar process of the mandible डिटेल में जाओगे तो neck of the condylar process of mandible पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो लिगामेंट है the next ligament is the lateral temporomandibular ligament। lateral temporomandibular ligament से अब ये जो जॉइंट कैविटी है ये फाइब्रस कैप्सूल है। ठीक है, तो फाइब्रस कैप्सूल के जो आगे वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा थिक हो जाएगा। ठीक है, द एंटीरियर पार्ट एंड द लैटरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो लैटरल व्यू तो लैटरल एस्पेक्ट है एंटीरियर जो पार्ट होगा वो पार्ट क्या आपको थिक हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट है ये आपको क्या है थिक हो जाएगा। ठीक है, थिक हो जाएगा और एक आपको लिगामेंट फॉर्म करेगा एंड दिस लिगामेंट इज नोन एज ए लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट हो गया लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक, ये this is the lateral temporomandibular ligament। it is formed by a lateral thickening of a fibrous capsule। जो फाइब्रस कैप्सूल है उसका लैटरल थिकनिंग से आपको एक लिगामेंट फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट।
जो कि ऊपर की तरफ अटैच हो रहा है आर्टिकुलर ट्यूबरकल से और आपको एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा से, ये ऊपर सुपीरियर अटैचमेंट हो गया, ठीक है। बहुत सारे बुक में आर्टिकुलर ट्यूबरकल ही लिखा हुआ है, ठीक है। इट अटैच विद द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, and below it attached with the posterior, this was the posterior surface and this was the lateral surface, ठीक है। तो posterior lateral surface of the neck of mandible, posterior lateral surface of the neck of mandible, वहां पे जाके ये अटैच हो जाता है। तो सेकंड जो लिगामेंट था उसका लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो लिगामेंट है इज ऑल आर दी एक्सेसरी लिगामेंट्स। मेन जो लिगामेंट है दो है, एक तो फाइब्रस कैप्सूल, देखिए लैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट जो लैटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है इस जॉइंट को। अब जो नेक्स्ट लिगामेंट है वो लिगामेंट आपको है एक्सेसरी लिगामेंट, accessory ligament C, and the accessory C. This one is the stellate process. The stellate process. Or this one is the mandible. This one is the ramus. ये क्या हो गया? Body of the mandible. ठीक, तो ये जो है stellate process का lateral surface है। तो लैटरल सरफेस ऑफ stellate प्रोसेस से एक लिगामेंट आता है और ये एंगल ऑफ मैंडिबल पे जाके आता है, and this is known as a stylo mandibular ligament, stylo mandibular ligament। ये जो लिगामेंट है जो एक्सटेंड होता है above it attached with the lateral surface of the stellate process, this is the stellate process, and below this it attached with the angle of mandible, ठीक। और ये जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ये आपको फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ deep cervical fascia, means deep lamina of investing layer of deep cervical fascia, investing layer of deep cervical fascia से उसका जो deep lamina है उससे ये आपको स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट फॉर्म होता है। और जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ये सेपरेट करता है आपको पैरेटल ग्लैंड को सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। इट सेपरेट द पैरेटल ग्लैंड फ्रॉम सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इससे वो सेपरेट करता है। नेक्स्ट जो लिगामेंट है दिस वन इज द स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड बोन, ठीक है। ये क्या हो गया? स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड बोन, स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड बोन। और ये जो दिख रहा है दिस इज द रामस, रामस के आप दिस इज द लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस पे जाओगे तो आपको एक फोरामेन दिखेगा, तो दिस वन इज द फोरामेन, क्योंकि अंदर के सरफेस अंदर की तरफ है तो उसे डॉट से दिखा रहा हूं। और उसमें क्या होता है? एक लिंगुला होता है, एंटीरियरली लेजर लिंगुला। तो ये जो लिगामेंट होगा स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड बोन से एक लिगामेंट आ जाएगा और ये अटैच कहां पे हो जाएगा? लिंगुला पे जाएगा। लिंगुला पे जाएगा। दिस इज नॉन एज ए स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो अभी तक हमने 4 लिगामेंट पढ़े, 2 मेन लिगामेंट है, वन इज द फाइब्रस कैप्सूल्स, अनदर इज द लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और दो एक्सेसरी लिगामेंट्स है वो आपको हो गया स्टेलाइट प्रोसेस से एक्सटेंड होता है आपको एंगल ऑफ मैंडिबल से, दैट इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, और दूसरा है
स्पाइन स्पिनाइड बोन से एक लिगामेंट एक्सटेंड होता है अप टू दी लिंगुला व्हिच लाई एंटेड टू दी मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड दिस लिगामेंट इट इज डेरिवेटिव ऑफ मैकल्स कार्टिलेज। मैकल्स कार्टिलेज जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है उसका ये डेरिवेटिव्स होता है, ठीक। ये सारे लिगामेंट्स के बारे में था। नेक्स्ट वन इज द रिलेशंस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का रिलेशंस देखते हैं। तो देयर आर एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, सुपीरियर रिलेशंस, मीडियल रिलेशंस एंड लैटरल रिलेशन। तो इसका ये जो इसको हम सेक्शंस कट करते हैं, दिस इज द कोर्नल सेक्शन, ठीक है। ये क्या है आपको कोर्नल सेक्शन होता है। तो कोर्नल सेक्शंस, सी दिस वन इज द spine of sphenoid bone, this one is the foramen spinosum, ये जो दिख रहा है ये आपको this one the this is the middle cranial cavity, the spine of the sphenoid bone and this one is the pharynx। ये क्या है pharynx है। this one is the joint, this is the head, this one is the neck, joint। ये जो वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ ramus and its give insertion of a muscle and the name of this muscle is the medial pterygoid। this muscle is the medial pterygoid, medial pterygoid, okay। this one is the lingula और ये जो लिगामेंट है दिस इज नोन एज ए स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज नोन एज ए स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट दिस वन इज द जॉइंट कैविटी। ये क्या जॉइंट कैविटी है। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द मैक्सिलरी आर्टरी। ये क्या है मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। दिस वन इज द स्पिनो मैंडिबुलर ligament, this one is the foramen spinosum, spinosum, this was the pharynx, ये जो दिख रहा है this one is the chorda tympani, chorda tympani, which is the one of branch of facial nerve. This one is the auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve. This one is the middle meningeal artery, which arises from the maxillary artery. ये हो गया middle meningeal artery. Middle meningeal artery.
and this is the inferior alveolar artery. Inferior alveolar artery. This one is the inferior alveolar nerve. This one is the inferior alveolar nerve. This one is the mesenteric vessels, and this one is the mesenteric nerve. तो ये है inferior alveolar artery, which is the branch of maxillary artery. This one is the nerve known as the inferior alveolar nerve, which is the branch of mandibular artery. So mandibular nerve, ये branch होगा mandibular nerve का, and this one is the mesenteric nerve and vessels. ये दोनों क्या है? Mesenteric nerve and vessels. Mesenteric nerve and vessels. ओके, तो पहले हम देखते हैं मीडियल रिलेशन. तो मीडियली इट इज रिलेटेड विथ, किस से रिलेटेड है? आपको रिलेटेड किससे? एक ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से. नेक्स्ट इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. दिस वन इज द मिडिल meningeal artery. Next is the ligament known as a spinomandibular ligament. This is the spinomandibular ligament and chorda tympani. So these all are the structure which lies on the medial aspect of temporomandibular joint. इससे आपको medially related है auriculotemporal nerve, middle meningeal artery, branch of maxillary artery. Next one is the spinomandibular ligament and the chorda tympani. Okay, these all are the structure which form the medial relation of temporomandibular joint. Next जो है that is the lateral relation. Okay, laterally ये किस चीज से रिलेटेड होता है? See, ये जो दिख रहा है, this one is the, इसी में देखते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड होता है. This one is the parotid gland. This gland is known as a parotid gland. Okay. This one is the parotid gland. Okay, now see, laterally it is related with skin, superficial fascia and deep fascia. This fascia covering the parotid gland. Okay, next is the parotid gland and the external acoustic meatus. तो आपको जो lateral relations होगा, laterally it is related with skin and fascia, which is covering the parotid gland. Okay, next one is the parotid gland and temporal branch of facial nerve. So these all are the lateral relations. ये क्या है? lateral relations है, और ये सारे क्या है? medial relation. तो lateral relations हो गया, medial relation हो गया. अब above क्या है? It is related with middle cranial cavity और separate होता है middle cranial cavity through a thin plate of bone. ठीक है, एक thin plate of bone से ये separated होता है. Next one is the anterior relations. ठीक है, आपको anterior किस चीज से related है? तो see, ये जो नर्व है, दिस वन इज द मेसेंट्रिक वेसल्स. एक नर्व हो गया और ये वेसल्स है. दिस वन इज द मेसेंट्रिक
vessels. ओके, नाउ से ये है mesenteric nerve and vessels, and this one is the lateral pterygoid muscle. Means anteriorly it is related with this two structure. Anteriorly ये related होगा lateral pterygoid muscle से and the mesenteric nerve and vessels. The mesenteric nerve it supplies the masseter muscle which is one of the muscle of mastication. तो lateral relations हो गए. तो हमने पढ़ लिया है medial relations, lateral relations, anterior relations, उसके बाद superior relations. अब हमारा बच गया है एक और relations that is the posterior relations. ठीक है, तो posteriorly it is related with ये जो है आपको related होगा see posteriorly it is related with auriculotemporal nerve. This one is the nerve known as a auriculotemporal nerve. Next is the superficial temporal artery and vein. ओके, तो ये आप इन सारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. दिस वन इज दी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, ये आर्टरी वेन हो गया, और ये नर्व है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. ओके, एंड दिस एक्सटर्नल acoustic meatus. तो posteriorly it is related with the parotid gland. posterior जो relation है वो related किससे होगा आपको parotid gland से. parotid gland. Next is the superficial temporal vessels, artery and vein. Next structure है that is the auriculotemporal nerve, and the fourth structure is the external acoustic meatus. तो इन सारे स्ट्रक्चर से ये आपको पोस्टीरियरली रिलेटेड होता है. तो अभी हमने पढ़ लिया anteriorly it is related with the lateral pterygoid muscles and the masseter nerve and vessels. Mesenteric nerve and vessels से anteriorly related है. posteriorly it is related with the parotid gland, superficial temporal vessels and auriculotemporal nerve and external acoustic meatus, उससे related होगा. रूफ आपको क्या है, मिडिल क्रेनियल कैविटी को आपको जो मैंडिबुलर फोसा है उससे कवर करता है. तो आपको रूफ इट इज फॉर्म बाय ए थिन प्लेट ऑफ बोन्स व्हिच सेपरेट द मिडिल क्रेनियल कैविटी फ्रॉम द टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, उससे फॉर्म होता है. नेक्स्ट होती मीडियल रिलेशंस. मीडियली आपको रिलेटेड होगा ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से, उसके बाद आपको मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, उसके बाद स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द कॉर्डा टेम्पोरारी. ये सारे आपको मीडियल रिलेशंस हो गया. लैटरली इट इज रिलेटेड विद द, इससे रिलेटेड है आपको स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया व्हिच कवर द पैरोटिड ग्लैंड एंड द रीजन्स ऑफ द टेम्पोरल मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड इट इज आल्सो रिलेटेड विद द पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, तो ये सारे आपको कौन सा रिलेशन हो गया, लैटरल रिलेशन. तो ये सारे रिलेशंस हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, मीडियल एंड लैटरल रिलेशंस ऑफ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट. नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट. Next is the blood supply. Blood supply means इसको कौन सा आर्टरी और वेसल सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई. तो इट इज सप्लाइड बाय मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, वेन एंड ए सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स, मतलब आर्टरी एंड वेन. इट इज सप्लाइड बाय
middle pharyngeal, which is the branch of maxillary artery, and superficial temporal artery, which is the terminal branch of external carotid artery. तो इन दोनों आर्टरी से आपको ये सप्लाई होगा और इसी नाम से आपको वेन का नाम भी होता है, ठीक है। द वेन इज द मिडिल मेनिंजियल वेन एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज की कहाँ ड्रेन करता है, तो इसका जो लिम्फ है ये आपको जो ऑरिकल्स के आगे यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स लाई करता है। तो एक तो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर सकता है, ठीक है, या तो आपको ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें सुपरफिशियल एंड डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं तो वहां पे ड्रेन कर सकता है, या तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, इन सारी जगह आपको ये ड्रेन करता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में प्री ऑरिकुलर lymph node, next is the superficial and deep parotid lymph node, and next is the deep cervical lymph node, lymph node। इन सारी जगह ये लिम्फेटिक ड्रेनेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन सा होगा, तो एक जो है जैसे कि इसका ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया, तो ये पोस्टीरियरली, इसको ध्यान से सुनिए, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से एक आपको ब्रांच जाएगा जैसे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का एक आर्टिकुलर ब्रांच यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, और ये कौन सा है, मेसेट्रिक नर्व, और मेसेट्रिक नर्व से एक ब्रांच है, ठीक है, आर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है। द एपिक्स अराइज फ्रॉम द मेसेट्रिक नर्व एंड द मेसेट्रिक नर्व लाइज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, आगे तरफ लाई कर रहा है, व्हेयर द एपिक्स अराइज फ्रॉम द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, एक ब्रांच ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व से जाएगा, एक आपको मेसेट्रिक नर्व से जाएगा। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व पीछे की तरफ लाई करता है और मेसेट्रिक नर्व आगे की तरफ लाई करता है, जॉइंट का। तो मींस इट इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड द मेसेट्रिक नर्व, ठीक है, मेसेट्रिक नर्व से ये सप्लाई होगा। तो दिस वाज द नर्व सप्लाई। नेक्स्ट इज द मूवमेंट। तो मूवमेंट में फर्स्ट इज द डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेस कौन कहेगा, एलिवेट कौन कहेगा, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, and side to side movement। मूवमेंट, ये सारे एक्टिविटीज कौन कौन करता है, ओके। अब ये क्या है, जो डिप्रेस करेगा, जो मैंडिबल को जो डिप्रेस करेगा वो होगा लैटरल टेरिगॉइड मसल्स, लैटरल टेरिगॉइड। इसके बाद क्या है, ये जो दिख रहा है यहां पे एक मसल लाई करता है, इसमें दी एंटीरियर बेली एंड देयर इज दी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, ठीक है। ये डाइगेस्टिक मसल्स भी आपको रिट्रैक्शंस में हेल्प करेगा, जिसमें दी हाइलोइड बोन। नेक्स्ट इज दी माइलोहाइड, ठीक है, माइलोहाइड। उसके बाद जिनियोहाइड, यहाँ पे जिनाइड ट्यूबरकल है, तो यहाँ से एक मसल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मसल हाइवाइड तक जाएगा, एंड दिस इज नोन एज ए जिनियोहाइड, माइलोहाइड, ठीक है, जो एराइज कहाँ से होगा, कि डॉट 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 मतलब इनर सरफेस का है। माइलोहाइड लाइन से एक मसल एराइज होगा, कि माइलोहाइड,
मीन्स लैटरल टेरोइड मसल, माइलोहाइलाइट, जीनियोहाइलाइट, डाइगेस्टिक एंड द ग्रेविटी, ये सारे स्ट्रक्चर आपको डिप्रेस करेगा मैंडिबल से, मींस मैंडिबल को नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल, चाहे ओपन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन थी रिट्रैक्ट कौन करेगा इसको, तो रिट्रैक्ट आपको यहाँ पे लाइक करता है मैसेटर मसल, तो मैसेटर हो गया। उसके बाद आपको मीडियल टेरोइड, सो द मीडियल टेरोइड, मैसेटर एंड द टेम्पोरालिस मसल्स, मीडियल टेरोइड, मैसेटर एंड द टेम्पोरालिस, जैसे ये आपको यहाँ पे अटैच होता है टेम्पोरालिस मसल, ये यहाँ पे टेम्पोरालिस मसल अटैच होता है, तो टेम्पोरालिस हो गया, मीडियल टेरोइड एंड मैसेटर मसल, ये तीन मसल्स आपको क्या करेगा, एलिवेशंस में हेल्प करेगा, एलिवेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट होती है प्रोट्रैक्शन, जैसे ये हुआ, चिन जो है ये मैंडिबल आगे की तरफ मूव करना, तो प्रोट्रैक्शन, एंड द प्रोट्रैक्शन इट इज कैरिड आउट बाय मीडियल टेरोइड, मीडियल टेरोइड एंड द लैटरल टेरोइड, मीडियल टेरोइड एंड लैटरल टेरोइड आपको प्रोट्रैक्शंस में हेल्प करेगा, और आपको रिट्रैक्शंस में ये जो टेम्पोरल है, टेम्पोरालिस मसल है, सो द टेम्पोरालिस मसल, टेम्पोरालिस मसल, तो टेम्पोरालिस मसल्स की ये जैसी टेम्पोरालिस मसल है, तो टेम्पोरालिस मसल्स के आपके जो पोस्टीरियर फाइबर है, ठीक है, वो इसको पीछे की तरफ खींचेगा, मींस रिट्रैक्शंस में आपको कौन हेल्प कर रहा है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ ए टेम्पोरालिस मसल्स, टेम्पोरालिस मसल्स का जो पोस्टीरियर फाइबर है वो आपको रिट्रैक्शंस में हेल्प करेगा, जबकि आपको साइड टू साइड मूवमेंट में आपको ये हेल्प करेगा कौन सा, मिडिल टेरोइड एंड लैटरल टेरोइड, आपको डिप्रेशंस, एलिवेशंस, डिप्रेशंस, एलिवेशंस, उसके बाद प्रोट्रैक्शंस, उसके रिट्रैक्शंस, उसके बाद साइड टू साइड मूवमेंट, जैसे देख साइड टू साइड मूवमेंट, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, उसके बाद ओपनिंग, डिप्रेशन, उसके बाद आपको क्लोजिंग, मतलब एलिवेशन, तो ये सारे मूवमेंट्स हो गए, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। नेक्स्ट होती है अप्लाइड ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, अप्लाइड में क्या होता है, dislocations of temporomandibular joint, dislocations of TM joint, और TM joint में जो हेड डिस्लोकेट होता है ये आपको डिस्लोकेट एंटीरियरली होगा, एंटीरियर डिस्लोकेशन, एंटीरियर डिस्लोकेशन होता है। अब क्यों होता है बताता हूं, सी दिस वन इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये कौन सा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये जो दिख रहा है दिस इज द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और ये जो है ये आपको ये आर्टिकुलर एमिनेंस और आर्टिकुलर ट्यूबरकल। अब क्या है, जब आप ओरल कैविटी को ज़्यादा ओपन करोगे ड्यूरिंग द वाइनिंग, ठीक है, वाइनिंग करते हैं चाहे कोई वायलेंस एक्टिविटीज होता है, तो ये क्या है, जो हेड है ये आगे की तरफ आपको मूव होता है, और जब आगे की तरफ मूव होगा तो ये क्या होगा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में लाई करने लगेगा। अगर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में लाई करेगा तो क्या आपका ओरल कैविटी इस टाइप से ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो ये एंटीरियर डिस्लोकेशन में डिस्लोकेशन है किसका, आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का ये जो हेड है मैंडिबल का, ये डिस्लोकेट किधर की तरफ हो रहा है, एंटीरियर डिस्लोकेशन कॉमनली होता है। अब इसको आप ठीक कैसे करोगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको थंब से, दोनों थंब से आपको इसको पहले नीचे की तरफ प्रेस करना है, उसके बाद पीछे की तरफ प्रेस करना है, नीचे की तरफ, जैसे ये हो गया यहाँ पे इंफ्राटेम्पोरल फोसा में लाई करने लगता है, इसके नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ, ठीक है, तो आपको ये अपने पोजिशंस पे लाई करने लगता है, ठीक है। दिस इज नॉन एज डिस्लोकेशंस, डिस्लोकेशंस, एंटीरियर डिस्लोकेशंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, एंटीरियर डिस्लोकेशन कारण ये होता है वाइनिंग में, चाहे वायलेंस एक्टिविटीज़ में एंटीरियर डिस्लोकेशन ज़्यादातर होता है। अब इसके बाद जब एंटीरियर डिस्लोकेट हो गया तो ये जो हेड है मैंडिबल का, ये लाई करता है आपको इंफ्रा
टेम्पोरल फोसा में लाई करने लगता है, और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में जब लाई करता है तो आपका जो ओरल कैविटी है, माउथ है, ओपन रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अब उसको ठीक कैसे करोगे, तो दोनों थंब को ये मैंडिबल को नीचे की तरफ प्रेस करना है और पीछे की तरफ पुल करना है, ठीक है। तो इस टाइप से वो अपने फिक्स पोजिशन पे जाके लाई करने लगता है। दिस ऑल अबाउट द मैंडिबल। थैंक यू।